डिजिटल मीडिया की सपोर्ट आई, मगरिब की सपोर्ट आई, अपने हामी जर्नैलों और जजों को साथ मिला के सोशल मीडिया में गालियां निकालना और काम है, मैदान में खड़े होना बिल्कुल डिफरेंट काम है। मार्शल लॉ डिक्लेयर्ड नहीं था, ऐलानिया नहीं था, लेकिन मार्शल लॉ था। पीटीआई समेत तमाम जमातों के साथ बात करें, मिसाके मईशत करें, मिसाके जमहूरियत करें। जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो ये कहती है कि धांधली हो गई है, लेकिन इसके लिए हस्बे आदत वो कानूनी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, बोहतान लगाते हैं, जाली बैलेट पेपर की तस्वीरें लगा के शाया करते हैं और गलत बयानी से बाज नहीं आते। ये उनकी आदत और रवायत है। इमरान खान साहब भी यहाँ से हार के जा चुके हैं। वो जो 500 वोटों से जितवाए गए थे जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, वो अब एक ओपन सीक्रेट है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। और फिर ज़िमनी इलेक्शन में हम 11,000 से जीत गए। तो ये काम चलता रहता है, इसकी शायद इतनी अहमियत है नहीं जितनी अहमियत आपके नज़रिए की है, आपके असूलों की है और आपके प्रोग्राम की है। जब मुझे महसूस हुआ, रात गुजारे में सो गया, मुझे जागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सुबह उठा, देखा कि इंतखाबी नताइज मुकम्मल हो गए हैं। 1.5-2 मिनट के अंदर बंदे मुकाबिल को मुबारकबाद दी और अपना फ़र्ज अदा कर दिया और पलट के नहीं देखा। उसके बाद उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इंतखाबी जद्दोजहद में शेर का साथ दिया, मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। आप जहरीले प्रोपेगेंडा का, कल्ट फॉलोइंग का, ये जो एक फ़िरका बन गया है या जो एक फितना बन गया, आप इसका शिकार नहीं हुए। और कल्ट का मुकाबला कल्ट से नहीं किया जाएगा। नफरत, तासुब, झूठ, साजिश, बोहतान और प्रोपेगेंडा, इसका मुकाबला काम और सिर्फ काम से किया जाएगा। ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऑडिट 2018 से होना चाहिए। 2018 में ऑडिट क्यों नहीं किया गया? उस वक्त रीकाउंट क्यों नहीं किया गया? उस वक्त आरटीएस को बंद क्यों किया गया? एक नाजायज हुकूमत इस मुल्क में मुसल्लत क्यों की गई? आज उसका बेनिफिशियरी कहता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। वो ये कहने में तब उसका हक बनता है जब वो उस ज्यादती का, जिसका वो बेनिफिशियरी था, उसका इकरार करे। आप अपने जुर्म का इकरार करें, फिर किसी पर आप इल्जाम आयद करें। ये नहीं हो सकता कि तारीख का सफर 2024 से शुरू हो और 2018 को भूल जाया जाए, क्योंकि मुल्क पर एक नकाब पोश मार्शल लॉ था। वो मार्शल लॉ डिक्लेयर्ड नहीं था, ऐलानिया नहीं था, लेकिन मार्शल लॉ था और उसका चेहरा जनाब इमरान खान थे। और उनके 3.25 साल ने मुल्क का कबाड़ा किया। उन्होंने झूठ बोलकर, बोहतान तराशी करके, इंतकाम लेके, झूठे मुकदमात बना के, अपने हामी जर्नैलों और जजों को साथ मिला के उन्होंने अपने मुखालफिन का मुंह काला करने की साजिश की। डिजिटल मीडिया की सपोर्ट आई, मगरिब की सपोर्ट आई। जिनकी गुलामी से वो आज़ादी की बात करते हैं, उन्हीं की गुलामी में थे वो, और उन्हीं से वो सपोर्ट ले रहे थे। और लोगों के दिमागों को जहर आलूद किया गया, नई नस्ल को गुमराह किया गया, खवातीन की बड़ी तादाद को गुमराह किया गया। अगर कोई ये समझता है कि हम इस गुमराही को कबूल कर लेंगे, वो गलतफहमी में मुब्तला है, क्योंकि हमने हर दौर में गुमराही और जबर को फेस किया है। आज इमरान खान कहते हैं कि मैं IMF को खत लिखूंगा। आप लिखें खत, आप जरूर लिखें खत, लेकिन ये जुर्म है, कौमी जुर्म जो आप करने जा रहे हैं, और आपने पहले भी इस तरह के जराइम किए हैं। मेरा ख्याल था कि जेल बड़ों बड़ों को बदल देती है, मुस्बत सोच आ जाती है इंसान में। KPK का जो उनका नामजदगी का फैसला है, वो क्लियर मैसेज है कि वो मुल्क में महादाराई चाहते हैं, वो डंडे सोटे की सियासत चाहते हैं, वो नफरत की सियासत चाहते हैं। फैसला करना उनका हक है, उस पर तबसरा करना हमारा हक है। उन्होंने दुरुस्त फैसला नहीं किया, इसकी सियासी कीमत भी वही अदा करेंगे। और दूसरा ये जो IMF को वो खत लिख रहे हैं या लिखने जा रहे हैं, जिसका ऐलान किया है, मुझे अपने भाई सेनेटर अली जफर से ये तवक्को नहीं थी। मेरा ख्याल था वो इमरान खान साहब को समझाएंगे। वो एक पढ़े लिखे आदमी है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बेपनाह ताल्लुक भी बहुत है। मैं अब भी तवक्को करता हूँ कि वो इमरान खान साहब को इससे बाज रखे, क्योंकि इससे मुल्क को तो जो नुकसान पहुँचेगा वो पहुँचेगा। IMF से पाकिस्तान की बात फिर भी हो जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब की जो इंतहा पसंदाना सियासत है, वो उसके ताबूत में एक कील और ठुकेगी, नफरत और बढ़ेगी, तलखी में इजाफा होगा। जो कल पंजाब असेंबली में तमाशा लगाया PTI के कुछ लोगों ने, मुझे उनका नाम नहीं लेना,
ग्रैंड नेशनल डायलॉग लाजम है। हम उसके लिए अवेलेबल हैं और हम अपनी पार्टी से ये तवक्को करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि ये मिल के बाकी सारी सियासी कुव्वतों के साथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे पीटीआई समेत तमाम जमातों के साथ बात करें, मिसाके मईशत करें, मिसाके जमहूरियत करें और पाकिस्तान को आगे लेके बढ़े। नफरतों में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात जितनी जल्दी पीटीआई को समझ आ जाएगी उतनी जल्दी उनको रास्ता मिलेगा। अगर वो ये समझते हैं कि गंडासे पकड़ के, गालियां दे के और वो शोरो गौगा करके वो मुल्क को आगे लेके जाएंगे या अपना रास्ता बनाएंगे, रास्ता नहीं बनेगा। अगले दिन एक बड़ा प्रचार हुआ सोशल मीडिया पे मेरे और हनीफ अब्बासी साहब के बारे में। मुझे बताइए, आप सब मुझे जानते हैं कि अगर हम दो आदमी खाना खा के जा रहे हो और पीछे से कुछ खवातीन आवाजें लगाएं तो उनका क्या इलाज है? मेरे पास तो ये इलाज है कि मैं वहां से गुजर जाऊं। अब्बासी साहब भी गुजर गए, लेकिन जब वो दोबारा खवातीन ने काम शुरू किया तो अब्बासी साहब उनको समझाने चले गए और मैंने ये गलती नहीं की। मैं एक तरफ होकर खड़ा हो गया और उसके बाद जो खवातीन ने ज़बान इस्तेमाल की वो नाकाबिले बयान है। मगर आप नोट करें, वो वीडियो क्लिप हनीफ अब्बासी साहब के पास मौजूद है। हमने उसे सोशल मीडिया पे नहीं डाला। कोई माँ है किसी की, कोई बहन है किसी की, कोई बेटी है किसी की और अच्छी खासी उम्रसीदा खवातीन। अब आप मुझे बताइए, अगर वो वीडियो डाली जाए, अगर ये पीटीआई वालों के पास होती तो अब तक वो क्या करते? अब्बासी साहब ने भी सोचा ये मुनासिब नहीं होगा और उसको आम नहीं किया। यानी सोशल मीडिया पे गालियां निकालना और काम है, मैदान में खड़े होना बिल्कुल डिफरेंट काम है। आपको याद है लालच जान चौक का 2 नंबर धरना, जब वो हमें गालियां देते थे 25-30 दिन यार झूठ की बुनियाद पर गालियां दे रहे थे और फिर जिस दिन हम चले थे वहां 4-5 हज़ार का जुलूस था, 15 मिनट में सारे वहां से फरार हो गए थे, कुछ नहीं पीछे बचा था। तो ये गलती कोई ना करे, हम किसी को तंग नहीं करते। इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ना कोई कारकुन पीटीआई का अरेस्ट हुआ, ना किसी का पोस्टर उतरा और हमने भी अपनी हैसियत के मुताबिक पहरा दिया कि जो हम फैसिलिटी दे सकते थे वो फैसिलिटी दें। हम जमहूरियत परस्त हैं, हम इजाजत देते हैं सबको जितनी मर्जी तनकीद करे, लेकिन कोई गाली दे, बदतमीजी करे, मेरा ख्याल है ऐसा मुनासिब नहीं है। तो हमने उन खवातीन की वीडियो को रिलीज नहीं किया, ना हम करेंगे। मगर मैं उनकी फैमिलीज को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो समझाएं कि एक खातून की हुर्मत है, आदमी का काम है कि उस हुर्मत का ख्याल रखे। खातून ने खुद भी अपनी हुर्मत का ख्याल रखना है। अगर आप गुजरते हुए लोगों को आवाज़ें कसेंगे और अगर आपको कोई पोलाइटली रोकेगा तो आप गंदी गालियां देंगे, जिसकी वीडियो मैं फिर कह रहा हूँ मौजूद और रिलीज नहीं होगी, तो आप क्या कर रहे हैं? तो हमने वो काम नहीं किया जो पीटीआई ने किया, ना किसी को गाली दी है, ना किसी को हाथ उठाने दिया, ना अपना हाथ उठाया है। तहम्मुल के साथ हम वहां से चले गए। मैं अब्बासी साहब को लेके चला गया। अब्बासी साहब आपको पता है जज्बात वाले आदमी है, मैं तो ठंडा हो चुका हूँ, मेरा तो आतिश फशान ठंडा हो चुका है। मैं जिंदगी में इतने मरहले देख चुका हूँ कि इस तरह की चीज़ें मुझ पर असर ही नहीं करती। मैंने आपको बताया यहाँ कैंपेन में मैं तकरीर कर रहा था तो किसी पीटीआई के कारकुन ने एक छत से एक बोतल मारी, वो मुझे लगी नहीं, लेकिन वो एक पेनाफ्लेक्स पे लगी। वो स्पॉट कर लिया हमारे साथियों ने उस बच्चे को। 3 लड़के थे, कितना मुश्किल काम था उसको उसका हिसाब पूरा करना। आप यकीन करें, मैंने लड़कों को 2-4 दिन तो लारा लगाया कि करते हैं। उसके बाद मैंने कहा यार जाने दो। उसमें गुस्सा था, निकाल लिया। अब हमारे बच्चे हैं ये, इनको हमने क्या कहना, अच्छा नहीं लगता, बात जाने दी। तो हम तो इस तरह के लोग हैं, पर इसका ये थोड़ी मतलब है कि हमें जवाब देना नहीं आता है। इस इलाके में आप गवाह हैं, हमने किसी बदमाश को कभी सपोर्ट नहीं किया। और एक और बात है, किसी को बदमाशी करने भी नहीं दी कभी। 27 साल हो गए हैं इस शहर में, एक बड़े से बड़े डॉन रहते हैं। हम तो शरीफ लोग हैं, लेकिन हम कभी किसी के साथ झगड़े नहीं है, लेकिन किसी को झगड़े की इजाजत भी नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। तो ये मैं आज इसलिए ये बात मैंने मीडिया पे कही है कि बिल्कुल क्लियर वर्ड में मैसेज जाना चाहिए